देखो समर, ये वाला जो डाउट है तुम्हारा क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें एक फैक्टर ट्री कंप्लीट करना है, ये बहुत ही इजी है। हाँ, इसमें बस कुछ नहीं करना है, एक बाजू में रफ में अपना एक फैक्टर कैलकुलेट कर लो और उसको देख देख के भरना शुरू कर दो। जैसे जो गिवन नंबर तुमको दिया है, वो गिवन नंबर कितना दिया है? 312। तो ये वाली चीज़ तो देख के उन्हें सीखी ही होगी। इस तरीके से अपन लोग लाइंस वगैरह बनाते हैं और यहाँ पे अपन ने एक नंबर लिख दिया 312। अब ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर मान के चलो 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है लास्ट डिजिट, तो चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी भयानक या ख़तरनाक क्यों ना दिख रहा हो, वो नंबर हमेशा आपके 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ये एक फैक्ट है। तो वैसे ही 312 के एंडिंग में भी देखो 2 आ रहा है। इस लिस्ट का कोई भी नंबर हो सकता है और एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि 312 ही आए। तो इसका मतलब ये 312 2 से डिवाइड होगा और अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट डिवाइड करना आता है तो तुम डायरेक्ट डिवाइड करके लिख दो कि यहाँ 2 और 312 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो जो भी आंसर आ रहा है वो यहाँ लिख दो। अभी इसको डिवाइड मुझे डायरेक्ट करना आता है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे 156। अदरवाइज अपनी टुकुर टुकुर मेथड 2 1 जा 2, फिर एक नीचे 1 आएगा, फिर नीचे 1, 2 5 जा 10, फिर एक 1, फिर एक नीचे 2 और 2 6 जा 12। तो हमने डिवाइड किया और डिवाइड करके हमारा आंसर आया 156। अब इसको तब तक इसी तरीके से डिवाइड करते जाना है जब तक फाइनल आंसर हमारा 1 ना आ जाए। तो अगेन देखो लास्ट डिजिट में आपके क्या आया है? 2 आया है। तो अगेन ये फिर से किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड हो सकता है। तो फिर से मैं 2 से डिवाइड करती हूँ। मेरे को डायरेक्टली डिवाइड करना आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 78। तुम्हें नहीं आता हो तो तुम इस तरीके से उसको टुकुर टुकुर करना। अगेन देखो इसकी लास्ट डिजिट में फिर से 8 आ गया, इसका मतलब ये और 2 से डिवाइड होगा। हमने इसको और 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आया 39। लेकिन अब यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है, अब वो 9 आ गई है। मैंने लिस्ट स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए लास्ट में, तो 2 के टेबल से डिवाइड होगा। अभी ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8, अब 9 है। तो गलती से भी ऐसा रट्टा नहीं मारना रहता है कि हमेशा 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट प्राइम नंबर वो कौन है? 3 से डिवाइड करो। तो अगेन अगर मैं 3 के टेबल से डिवाइड करूँ तो ये 3 1 जा और ये 9 में 3 3 जा। अब आ गया देखो 13। 13 एक ऐसा नंबर है जो ना कि 2 के टेबल से डिवाइड होगा, ना तुम्हारे 3 के टेबल से डिवाइड होगा, ना 4 के टेबल से, ये डायरेक्टली 13 के ही टेबल से डिवाइड होता है। तो 13 1 जा 13। फाइनल आंसर हमारा 1 आ गया और बस ये सवाल हो गया हम लोगों का ख़त्म। अब इस सवाल को हमको बाजू में ट्री में भरना है। देखो कैसे भरेंगे इसको ट्री में। ट्री में 312 दिया हुआ था, ठीक है। हमने उस 312 को पहले डिवाइड किया 2 से, तो हमारा आंसर कितना आया? 156। तो 312 के नीचे लिखेंगे 2 इंटू 156। 156 तो ऑलरेडी तुम्हारी बुक में लिख के दिया हुआ है। अब ये जो 2 है, इसको और फर्दर तो तुम डिवाइड कर नहीं सकते, तो नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 2 वैसे का वैसे ही कॉपी हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम इस 156 को तो डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हमने किया भी है। 156 को हमने फिर से 2 के टेबल से डिवाइड किया, तो आंसर कितना आया? 78। यानी कि 156 के बदले लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय कितना? 78। अगेन ये वाला जो 2 है, ये नीचे यहाँ पे इस स्टेप में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में ये वाला 2 भी कॉपी हो जाएगा। लेकिन थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप में 78 को एज इट इज़ कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि वो और डिवाइड होता है। तो देखो हमने 78 को और 2 से डिवाइड किया है, तो कितना आंसर आया है? 39। यानी कि 78 के 2 टुकड़े हुए, एक हुआ 2 और दूसरा हुआ 39। अब फोर्थ स्टेप से, मतलब ये हो गई फर्स्ट स्टेप, ये हो गई सेकेंड स्टेप, ये हो गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ। अब फोर्थ स्टेप से फिफ्थ स्टेप में आते हैं। ये फोर्थ स्टेप का 2 ये और डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो ये वैसे का वैसी। फोर्थ स्टेप में ये वाला 2 भी और डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला 2 भी वैसे का वैसी, ये वाला 2 भी वैसे का वैसी। लेकिन हाँ 13 और डिवाइड हो सकता है, जो कि हमने किया 3 के टेबल से, और आंसर कितना आया? 13। तो इसीलिए 13 के बदले में बुक वाले ने देखो एक 3 ऑलरेडी तुमको लिख कर दिया है
और तुम्हें कुछ नहीं, बस वहाँ पे 13 लिखना। तो वैसे ये चीज़ ओरली भी की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बाजू में इस तरीके का तुम्हें फैक्टर बना के उसको फिर फिल करो। तो तुम जैसे कंफर्टेबल हो, अगर तुम कंफर्टेबल हो ओरल करने में कि 156 को मैं रफ में डिवाइड करके लिख दूंगा 2 इंटू 78, फिर 78 को अगेन मैं रफ में डिवाइड करके लिख दूंगा 2 इंटू 39, तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो। और इन केस अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो इस तरीके से पहले चार्ट बना लेना, फिर एक एक करके वैल्यूज पुट करना। बस इस बात का ध्यान रखना, जैसे ये नंबर है 2, ये और फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसको और हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज़ नीचे ही कॉपी कर देना। जो बड़ा नंबर होगा 156, 78 ऐसे बड़े नंबर जो प्राइम नहीं है, बस उन्हीं को डिवाइड करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल का चार्ट कंप्लीट होता है।